आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है हॉस्पिटल से, क्योंकि विशाल का बैक पेन बहुत ज़्यादा बढ़ गया था और ऑफिस से आते ही हम सीधा पहुंचे हैं डॉक्टर के पास। जब हम बर्थडे डिनर करके आ रहे थे उसी रात से विशाल का जो बैक पेन है वो हद से ज़्यादा बढ़ गया था और अभी 2 दिन बाद हम इमरजेंसी में आए हैं दिखाने के लिए। शाम को 5:30 बजे आए थे और अभी करीब 8 सवा 8 हो रहा है और हम बस का वेट कर रहे हैं। हम पेन किलर लेके आए थे ऑलरेडी 3-4 दिन ताकि पेन किलर ना मिले विशाल को, और डॉक्टर ने क्या किया विशाल? पेन किलर दे दी 4 अलग तरह की। बोले नहीं जो तुमने पेन किलर ली है वो तो बहुत ही हल्की है, हम तुम्हें तगड़ी वाली पेन किलर देंगे, लेकिन शुरू पेन किलर से ही करेंगे। यहाँ पे कितनी भी प्रॉब्लम हो जाए आपको हमेशा पेन किलर ही देते हैं ये पहले। तो कभी भी आप किसी भी डॉक्टर के पास जा रहे हैं, बेसिक पेन किलर आइब्रूफिन पैरासीटामोल तो लेकर ही जाइए, जो हम लेके आ रहे थे। अभी विशाल को स्ट्रॉन्गर मेडिसिन दी गई हैं पेन के लिए। इसके बाद हम फिजियो भी कंटिन्यू करेंगे कुछ दिन के लिए और देखते हैं उसके बाद क्या होता है क्या नहीं। बट अभी बहुत ज़्यादा सीरियस हो गई है विशाल की कंडीशन, तो आई डोंट नो कि आगे क्या होना है, बट फिंगर्स क्रॉस्ड। और आप लोगों को मैं आगे बता भी दूंगी कि आपको कोई इंजरी हो गई है तो उसका क्लेम आप गवर्नमेंट के थ्रू कैसे ले सकते हैं, एंड एट द सेम टाइम आपकी सैलरी भी आती रहती है। वो बाद में बताऊंगी, अभी बहुत थके हुए एक बार घर पहुंच जाते हैं। दवाइयों का काफ़ी हद तक असर हो रहा है और विशाल को डॉक्टर ने ओके कर दिया है ट्रैवल करने के लिए। अभी भी काफ़ी पेन है, बॉडी थोड़ी टिल्टेड है, बट डॉक्टर ने कहा इट्स ओके टू ट्रैवल। तो हम ट्रैवल करने जा रहे हैं क्योंकि घर में बैठे बैठे काफ़ी बोर हो रहे थे। और यहाँ पर हम कार हायर करने आए हैं, डैमेजेस चेक कर रहे हैं। पहली कार में डैमेज मिला इसलिए हम दूसरी कार अब चूज़ कर रहे हैं। और मेक श्योर कि आप सारे डैमेजेस अच्छे तरीके से चेक कर लीजिए, अदरवाइज उनके चार्जेस जो हैं वो आपको पे करने पड़ सकते हैं। Are we going on this one or that one? This one. Oh, that. Because he was checking this one. जैसे मैंने कहा था कि रोटोरुआ की तैयारी करते वक्त मैं आपसे मिलूंगी, तो आज अभी हमने एक कार पिक कर ली है और इसके बारे में आपको बताएंगे। विशाल, मैंने सीट बेल्ट नहीं लगाई। तो कार बुक करने के लिए हम लोगों ने ऑनलाइन ऑप्शन चूज किया था बिकॉज इट वाज लिटिल बिट चीपर एंड वी बुक्ड विद बजट रेंटल पिटोनी में। और कार पिक करने से पहले एक बार चेक कर लें अच्छे से, स्क्रैचेस कुछ मेजर ना हो, और उसके अलावा अंदर बाहर टायर जरूर चेक करें, क्योंकि अभी जो व्हीकल ये हमें दे रहा था उसमें पीछे का एक टायर का जो लेफ्ट साइड का टायर प्रेशर था काफ़ी कम था और वो मेंशन किया, तो उन्होंने दूसरा व्हीकल दिया हमें। सो इट्स गुड टू चेक कि अगर माइनर पंक्चर हुआ कुछ हुआ तो आपकी ट्रिप में प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। ऑफ कोर्स कार अपनी देख सुन के बुक करें और प्राइसेस हमेशा मैच कर सकते हैं। अलग अलग सिटी में हमेशा जो प्राइसेस हैं और अलग अलग कंपनी के थ्रू जो प्राइसेस हैं वो वैरी कर सकते हैं। अब किसी भी इंडियन कपल की तरह कार आने के बाद हम सबसे पहले क्या करेंगे? ग्रॉसरी शॉपिंग। तो अभी ग्रॉसरी शॉपिंग करते हैं क्योंकि ऑफ कोर्स हेवी सामान बाबर क्यों उठाना है, सड्डी BMW तक गई। तो जब आप कार हायर करते हैं आपके पास इंश्योरेंस लेने का ऑप्शन होता है। फुल इंश्योरेंस लेना इज अ वाइज डिसीजन। तो हमने $250 के आसपास जो है वो कार के पे किए हैं और $250 ही 4 दिन के रेंटल के बाद हमने फुल इंश्योरेंस में पे किया है, ताकि रास्ते में कभी कोई माइनर स्क्रैचेस वगैरह आ जाए या कुछ भी छोटा मोटा डैमेज हो तो वो इंश्योरेंस के थ्रू कवर हो जाए। तो आप ये सारी कंडीशंस हमेशा ऑनलाइन चेक कर सकते हैं डिटेल में, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे और जिस भी कंपनी से आपको सुटेबल लगे, बेस्ट बजट लगे, उसे हायर करिए। एंड द बेस्ट थिंग इज कि अगर आपके पास इंटरनेशनल लाइसेंस है, इंडियन लाइसेंस है, फुल ड्राइवर्स लाइसेंस, उस पर आप न्यूजीलैंड में कार ड्राइव कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ की जो ड्राइविंग है वो भी लेफ्ट हैंड साइड की है। कार का नाम तो बता दूँ? टोयोटा RAV4। और पहले जो बुक की थी वो कौन सी थी? माज़दा की थी CX-5। सेम है, सिमिलर कार थी, बट उसको ऑफ कोर्स हमने टायर प्रेशर के कारण कैंसिल कर दिया। इट लुक्स नाइस एंड गुड। लेट्स गो। तो हो गई हमारी ग्रॉसरी शॉपिंग, थोड़ी सी और शॉपिंग भी करी, घर जाके दिखाती हूँ। सबसे पहले जा रहे हैं खाना खाने। हम डिनर करने के लिए आ गए हैं एवरेस्ट शूलो। पहले कभी इस रेस्टोरेंट को ट्राई नहीं किया यहाँ का खाना, बट कुछ स्पेशल डील चल रही है, तो चल के खाना टेस्ट करते हैं, फिर बताती हूँ। मैं पहली बार इसे इंडियन रेस्टोरेंट में आई हूँ। एक्चुअली ये इंडियन नेपाली रेस्टोरेंट है और यहाँ पे पहले एक इंडियन रेस्टोरेंट था तुलसी नाम का, जो कि मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। तो मेरे को यहाँ से होप्स बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ का खाना ट्राई करके देखते हैं कि कैसा होता है। अगर अच्छा हुआ तो आई विल बी वेरी वेरी सरप्राइज्ड, पर जो भी होगा मैं बाहर निकल के बताती हूँ। टू माई सरप्राइज खाना बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और ये नूडल्स वैसे ही हैं जैसे इंडिया में ठेलों में मिलते हैं ना, रेडी में, वैसे। और मैंने इंडियन हॉट मंगाया है, बट स्टिल जो स्पाइस है वो बिल्कुल अच्छा है और देखने में भी नूडल्स बिल्कुल वैसे ही दिख रहे हैं जैसे इंडिया में दिखते हैं। मैं नॉर्मली
इंडियन रेस्टोरेंट के बारे में तारीफ़ नहीं करती हूँ, ये इंडियन नेपली रेस्टोरेंट है, बट अमेजिंग फूड, लव्ड इट। अच्छा, एक चीज़ जो मैंने नहीं बताई वो ये कि अगर आप वेलिंगटन में हैं, आई थिंक पूरे न्यूजीलैंड में ही चलता है ना, न्यूजीलैंड में चलता है। अगर आप न्यूजीलैंड में कहीं पर भी 5:30 बजे के आसपास खाना खाने जा रहे हैं तो फर्स्ट टेबल करके एक ऐप है, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। बुकिंग चार्जेस जो हैं वो $10 लगते हैं और आपको एक बेवरेज ऑर्डर करनी पड़ती है। उसके अलावा जो आपका मील है, जितना भी मील आप ऑर्डर करते हैं उसमें 50% ऑफ हो जाता है। आपका नाम है फर्स्ट टेबल। ऑफकोर्स ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो तो नहीं है, मेरे इतने सब्सक्राइबर्स नहीं है कि मैं स्पॉन्सर्ड वीडियो बनाऊँ, लेकिन अच्छी चीज़ है, पैसे बचा सकते हैं आप, तो क्यों नहीं यूज़ करके देखिए। तो बेसिकली क्या हुआ कि हम लोगों ने उससे फर्स्ट टेबल से बुक किया था 50% फूड के ऑर्डर पे। अब वैसे हमारा बिल $70 बन रहा था, जिसमें से ड्रिंक्स के थे $20। ड्रिंक पे तो कोई ऑफ है नहीं, मेरे को एक ही ड्रिंक चाहिए थी एक्चुअली। मेरे को $10 की एक्स्ट्रा लेनी पड़ी और $10 हमने फर्स्ट टेबल को पे किया। फूड पे हमें डिस्काउंट मिला $24, तो वो $10 उसको पे किए, फर्स्ट टेबल को $10 हमें एक्स्ट्रा ड्रिंक लेनी पड़ी जबरदस्ती की, तो $20 तो वैसे ही हो गए। बेसिकली $4 ही बचा है और लेकिन 4 लोगों के टेबल पे शायद ज़्यादा रहेगा, या फिर अगर मैं एक ड्रिंक ले लेती तो फिर आपके लिए ये एक्स्ट्रा ड्रिंक नहीं होती। हाँ नहीं, दैट्स फाइन, आई डोंट माइंड। मज़ा आ गया खाना खा के। और जैसे मैंने पहले भी कहा, मुझे इंडियन रेस्टोरेंट से बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं होती है। ये इंडियन नेपाली रेस्टोरेंट है, बट यहाँ का खाना बहुत अच्छा था। अब घर चलते हैं, घर जाके दिखाती हूँ क्या क्या शॉपिंग की है। तो अब आ गए हैं घर और एनर्जी है बहुत ज़्यादा डाउन, लेकिन इससे पहले मैं कॉफ़ी पीऊँ, रिलैक्स करूँ, मैंने सोचा आपको शॉपिंग दिखा देती हूँ, क्योंकि आज की शॉपिंग बहुत ज़्यादा अच्छी हुई है। तो सबसे पहले विशाल की ये एक जैकेट ली है हमने मैकपैक से, और ये सारे कपड़े हमें 50% ऑफ में मिल रहे थे, बट इसमें मेंबरशिप डील भी मिली, तो ओवरऑल 50% से ज़्यादा ही ऑफ मिला, ऐसा समझ लीजिए। तो ये हमने एक जैकेट ली है और ये विशाल पे बहुत ज़्यादा सूट करी है। ये इतनी महंगी थी कि विशाल अगर ओरिजिनल प्राइस होता तो कभी नहीं लेते लेकिन बहुत अच्छी है ये जैकेट। इसके अलावा विशाल के लिए ये एक और हाफ जैकेट ली है, क्योंकि ऑफकोर्स ट्रैवल कर रहे हैं, न्यूजीलैंड की ठंड बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, तो अच्छे खासे कपड़े लेने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। ये एक हाफ जैकेट है। ये सारे कपड़े मैकपैक से ही हैं, और मैंने अपने लिए एक बहुत अच्छे से पैकिंग की है। एक ये जैकेट ली है जो कि फ्लीस की तरह है, अंदर से पूरी फ्लीस की लेयरिंग है और बहुत ज़्यादा गर्म है। ये भी मैकपैक से ही है। इसके अलावा विशाल की ये एक कैप, मेरी ये कैप, ये सेम कैप है जो मेरे वाइट कलर में ऑलरेडी मेरे पास है, और इसकी ये जो अंदर से लेयरिंग है ये बहुत अच्छी है। मैंने सिमिलर जो कैप है जो लोकल मार्केट में मिलती है वहाँ से भी ली, बट उसकी फ्लीस की जो लेयर है वो निकलते आ रही थी, तो मैंने सोचा कि इट्स बेटर कि मैं इसी को ख़रीदूँ। ये नॉर्मली $35 के आसपास मिलती है, बट मुझे ये $19 में मिली, तो दैट वाज अ गुड डिस्काउंट। और मैकपैक में आपको डिस्काउंट मिला ऐसा बहुत कम होता है। फिर हम गए रेबल स्पोर्ट्स, और रेबल स्पोर्ट्स से विशाल के लिए लिया ये एक ट्राउज़र। काफ़ी सही ट्राउज़र है और पहनने में भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये कलर भी विशाल के पास नहीं था। ये पर्टिकुलरली गर्म नहीं है, बट बहुत क्वालिटी वाइज बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। दूसरा है ट्राउज़र, ये जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा है। ये अंडर आर्मर का है। ये एक प्यूमा की ओवरसाइज टी शर्ट ली है विशाल ने। ये एक टैंक टॉप है, आई थिंक एडिडास का ये भी अंडर आर्मर का सेम ट्राउज़र है, बट दूसरे कलर में है। और इसमें अच्छी बात ये हुई कि हालांकि ये दोनों जो ट्राउज़र है ये $150 के आसपास थे, लेकिन जो भी चेकआउट काउंटर पे काम कर रहा था उसने गलती से एक ट्राउज़र स्कैन नहीं किया, और ये जब अपने घर पे आके रिसिप्ट चेक की तब हमें पता लगा, तो एक्चुअली एक ट्राउज़र हमारा फ्री में आ गया ये एंड में विशाल ले गया है नाइकी का एक शॉर्ट्स। इसका भी जो मटेरियल है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और शाइनी भी है। मेरा जो बॉडी शेप है वो बहुत ही ज़्यादा स्टैंडर्ड बॉडी शेप है, तो मेरे साइज़ में जो भी चीज़ें सेल में आती है वो सीधे गायब हो जाती है। तो मुझे साइज़ मिलता है 6, 8 और उसके बाद सीधा 16, 20, तो मेरा साइज़ नहीं मिलता। ये जस्ट एक फैंसी टॉप ले लिया मैंने। अभी मैंने ट्राई भी नहीं किया इसे, बट होपफुली सही साइज़ आएगा। और सिंपल घर में पहनने के लिए पजामा के साथ मैंने 2 टी-शर्ट्स ले ली हैं, जो कि एक है हाफ और एक है फुल। और यहाँ पे आने के बाद ब्लैक और वाइट कपड़ों की वैल्यू इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि ये हर किसी चीज़ के साथ जाते हैं। इसके अलावा मैंने लिया क्लचर और स्क्रंचीज, बहुत ही स्टैंडर्ड। इसके अलावा यहाँ पे ये एक स्पोर्ट शू भी लिया है, ये तो कुछ ऑफर चल रहा था उसका वाउचर डाल दिया उन्होंने। ये फुटबॉल के शूज़ लिए हैं विशाल ने प्यूमा के, ये एक्चुअली गर्ल्स के शूज़ हैं
बट विशाल अच्छा चिपकाते हैं दूसरों को। अगर आपको स्पोर्ट्स से रिलेटेड कोई भी कपड़े या शूज वगैरह लेने तो रिबेल स्पोर्ट्स एक अच्छा ऑप्शन है। अब मैं पीऊंगी कॉफी, थोड़ा रिलैक्स करने के बाद करूंगी पैकिंग, और कल सुबह निकलने की कर रहे हैं हम तैयारी। कितनी जल्दी निकलेंगे पता नहीं, 4-5 बजे का प्लान बन रहा है, बट आई डोंट नो कि कौन कब उठेगा, कब निकलेंगे, बट जो भी है वी आर वेरी 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 एक्साइटेड टू गो टू रोटोरुआ। तो मिलते हैं कल सुबह। रोटोरुआ का पिछला व्लॉग नहीं देखा है तो अभी देख लो, क्योंकि नया व्लॉग आने से पहले आपके पास ऑलरेडी एक बैकअप वीडियो जो है वो होगी, वो इंग्लिश में थी, अब हम करेंगे हिंदी में व्लॉग। बहुत सारा मजा करेंगे रोटोरुआ में। मिलते हैं कल, तब तक अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, बाय।